ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। यह ड्रिल पुतिन की निगरानी में हो रही है। रूस के सरकारी चैनल पर इसका सीधा प्रसारण हुआ, जिसे खुद पुतिन ने देखा। रूस ने ड्रिल में जमीन, पानी और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया। रूस की इस ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज। यह ड्रिल ऐसे समय में हो रही है जब नेटो के 14 देश नॉर्थ सी के ऊपर परमाणु अभ्यास कर रहे हैं। और नेटो की यह न्यूक्लियर ड्रिल 30 अक्टूबर तक चलेगी, यानी खतरा बढ़ गया है क्योंकि रूस ने भी परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसकी निगरानी खुद पुतिन कर रहे हैं। पिछले साल यह ड्रिल रूस ने फरवरी में की थी, लेकिन इस बार रूस ने पानी, जमीन और हवा में मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से अक्टूबर में अभ्यास किया। इन मिसाइलों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जो चलती है तो सीधा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच जाती है, क्योंकि यह लंबी दूरी तक मार कर सकती है। रूस ने जमीन, पानी और हवा तीनों जगह इन मिसाइलों से युद्ध अभ्यास किया, जिसका सीधा प्रसारण खुद पुतिन ने देखा। रूस के सरकारी चैनल पर जब ड्रिल का टेलीकास्ट हो रहा था तो पुतिन के सामने एक स्क्रीन पर ड्रिल की तस्वीरें थीं और दूसरी पर रूस के बड़े बड़े अधिकारी। यही नहीं, पुतिन ने अमेरिका को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी। और ठीक उसी समय परमाणु हमले का अभ्यास किया जब नेटो के 14 देश भी ऐसी ड्रिल कर रहे थे। यह खबर मिलने पर बाइडेन ने बिना देर किए पुतिन को चेतावनी दे डाली थी और उनसे बोल दिया था कि वो गलती से भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न करें। लेकिन पुतिन तो पुतिन है। उन्होंने न्यूक्लियर ड्रिल करके बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया और उन्हें बता दिया कि वो किसी चेतावनी या धमकी से नहीं डरते, क्योंकि पुतिन का रूस की न्यूक्लियर ड्रिल देखना और दुनिया भर में इसका प्रसारण होना यह जाहिर करता है कि रूस ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। क्योंकि 17 अक्टूबर को जब नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हुई थी, पुतिन ने तभी से यह इशारा करना शुरू कर दिया था कि उनकी सेना भी परमाणु अभ्यास करेगी, वो भी उसी समय जब नेटो परमाणु अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, खबर आई कि पुतिन ने नेटो के B-52 बॉम्बर के जवाब में अपने 11 न्यूक्लियर बॉम्बर मैदान में उतार दिए थे और उन्हें फिनलैंड और नॉर्वे सीमा के पास तैनात कर दिया था। फिनलैंड वो देश है जो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और नॉर्वे पहले से नेटो का हिस्सा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका की सैटेलाइट ने रूस के Tu-160 और Tu-95 विमानों की मूवमेंट की तस्वीर भेजी है, जिन्हें फिनलैंड और नॉर्वे की सीमाओं के पास एक एयरबेस पर तैनात किया गया था। और इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 थी, जिनमें 7 Tu-160 और 4 Tu-95 शामिल थे। यही नहीं, अगले ही दिन खबर आई थी कि रूस के Tu-95 ने अमेरिका के अलास्का की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उसे खदेड़ दिया था। यानी पुतिन नेटो को न्यूक्लियर ड्रिल के पहले दिन से तंग कर रहे हैं और अक्टूबर खत्म होते होते उन्होंने रूस का परमाणु अभ्यास भी शुरू करवा दिया। और रूस की इस न्यूक्लियर ड्रिल का नाम है थंडर न्यूक्लियर एक्सरसाइज, जिसके जरिए पुतिन सीना तान कर नेटो को ललकार रहे हैं। वो भी तब जब बाइडेन ने एक दिन पहले ही उनसे कहा था कि अगर पुतिन इस तरह के कदम उठाते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन पुतिन ने उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी और वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं। उन्होंने नेटो ड्रिल के दौरान ही अपनी परमाणु मिसाइलों का दम दिखाया और पश्चिमी देशों को बता दिया कि वो किसी से नहीं डरते और जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें खतरनाक हथियार चला सकते हैं। डोनेस्क में यूक्रेन के हाथों मुंह खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए फास्फोरस बम दाग दिए। यूक्रेन का कहना है कि जब डोनेस्क में रूस से कुछ करते नहीं बन रहा तो उसने इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले खतरनाक फास्फोरस बम फिर बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिनका सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए सोशल मीडिया पर फास्फोरस बम का एक वीडियो भी शेयर किया गया। वीडियो को देखकर ऐसे लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों, लेकिन वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो आसमान से मौत बनकर बरस रही थी। फास्फोरस बॉम्ब सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है। जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद ब खुद सुलग उठता है। उससे जोरदार आवाज के साथ हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हों। लेकिन ये घना सफेद धुआं इतना खतरनाक होता है कि इंसान के फेफड़े जवाब देने लगते हैं, इंसान की चमड़ी भी गल जाती है। रूस पर इससे पहले भी यूक्रेन में फास्फोरस बम गिराने के आरोप लगते रहे हैं। यूक्रेन ने मई में भी दावा किया था कि रूस मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए फास्फोरस बम को हथियार बना रहा है। तब भी उस हमले का वीडियो सामने आया था। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके नए सैनिक युद्ध में उतरने से पहले जोरदार अभ्यास करते दिखाई दिए। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने यूक्रेन भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने का ऐलान किया था, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार से वहां जंग लड़ रहे पुतिन के सैनिक बेहाल हो चुके हैं। कई मोर्चों से तो पुतिन की फौज को पीछे तक हटना पड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी खेरसोन के कुछ इलाकों को यूक्रेन की सेना ने फिर हासिल कर लिया है। मतलब यह कि यूक्रेन में पुतिन की सेना को ज़ेलेंस्की की फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा है कि उनके हाथ से कब्जा किए गए यूक्रेन के इलाके कहीं फिसल न जाएं।
इसीलिए उन्होंने जंग में हार के डर से यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने का फैसला कर लिया। जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती शुरू हुई। अलग अलग इलाकों में बने ट्रेनिंग कैंपों में जवानों को तैयार किया जाने लगा ताकि वो जंग के मैदान में जेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। रूस की सेना के एक ट्रेनिंग कैंप का वीडियो भी सामने आया, जिसमें जंग में उतरने से पहले नए सैनिक T-80 टैंक चलाते और उससे ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए, जबकि कुछ सैनिक कैंप में AK-12 राइफल चलाने और ग्रेनेड फेंकने के गुर सीखते दिखे। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें जंग में उतरने से पहले पुतिन के नए सैनिक बारूदी सुरंगें लगाने और उनमें धमाका करने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद कुछ सैनिक राइफल चलाने और हाथों के बल तेजी से आगे बढ़ने का अभ्यास करते रहे।